हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी विद अभिषेक। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन नेवी की न्यू वैकेंसी की, जो कि है शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स की, वेरियस एंट्रीज इन जनवरी 2025 कोर्स की। इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। जो भी लोग ऐसे लोग हैं जो कि ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं, उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, क्योंकि आप लोग भी अप्लाई कर सकते हो। तो कंप्लीट वीडियो को ध्यान से देखना, आपको सभी इंफॉर्मेशन के साथ शेयर कर दूंगा सारी डिटेल्स, और उसके बाद आपकी मर्जी है, आप अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक और स्पेशल चीज है कि मेल और फीमेल दोनों ही कर सकते हैं अप्लाई। इसकी नोटिफिकेशन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल का, उसके थ्रू जाकर के टेलीग्राम पर जुड़ जाओ। और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लेना, ऐसी ही वीडियोस सबसे पहले पाने के लिए। शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो आपकी प्रिपरेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है, उसे शेयर कर देता हूं आप लोगों के साथ। वो ध्यान से देख लो, उसके बाद आगे बात करते हैं। बात करने वाले हैं एयरफोर्स वायु एग्जाम 2024 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। यह बुक साइंस एंड अदर देन साइंस दोनों के लिए है। इसमें टोटल आपको 25 प्रैक्टिस सेट पेपर मिल जाते हैं, जिसमें टोटल क्वेश्चंस मिल जाती हैं इंग्लिश के, फिजिक्स के, मैथमेटिक्स के और रागा के। ये क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से होंगे, और उसी के साथ में जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे तो आपके लिए आंसर की भी दी होगी कुछ इस प्रकार से, जहां पे आप आंसर्स को देख सकते हो, मिला सकते हो, और उत्तर व्याख्या सहित यानी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको आंसर्स भी मिल जाएंगी। ये सब कुछ आपको इस बुक में अवेलेबल हो जाती है। इसे लगाने के बाद आपकी तैयारी कैसी है, किस तरीके से आपने तैयारी की है और क्या लेवल है आपकी तैयारी का, आपको यह समझ में आ जाएगा। इसी के साथ में चक्षु प्रकाशन की तरफ से साइंस एंड अदर देन साइंस के लिए बुक्स भी आती हैं, जिन्हें परचेज करके और जिन्हें ले करके और उन पुस्तकों को, उन बुक्स को पढ़कर आप अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत कर सकते हो। इसे परचेज कैसे करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है, उस लिंक के थ्रू क्लिक करके जाओ और वहां से इन बुक्स को आप परचेज कर सकते हो। अगर आप मेरे ऊपर भरोसा करते हो तो इस बुक को जरूर लीजिए आप लोग, इससे आपकी तैयारी जबरदस्त हो जाएगी। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जाकर जरूर चेक कर लेना। ऑलराइट, तो बात करते हैं अब इस नोटिफिकेशन के ऊपर। सबसे पहले तो ये जान लो आप लोग कि 24 फरवरी 2024 से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है, यानी कि कब तक अप्लाई कर पाओगे आप, तो इसके लिए जो एप्लीकेशन डालने की जो लास्ट डेट रखी गई है वो है 10 मार्च 2024, यानी 10 मार्च 2024 तक आप इसके लिए ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन जो है वो नॉवल एकेडमी के लिए है, अनमैरिड मेन और विमेन कैंडिडेट्स के लिए है। शॉर्ट सर्विस कमीशन होगी, एसएससी कोर्स जो होगी वो शुरू होगी जनवरी 2025 में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो देखिए जनरल सर्विस के लिए बीई बीटेक होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में 60% मार्क्स के साथ में, और ये 50 वैकेंसीज हैं, जिसमें मेन और विमेन्स की वैकेंसीज हैं। मैक्सिमम 15 वैकेंसीज विमेन्स के लिए होंगी। इसमें जो डेट ऑफ बर्थ है उसके ऊपर लास्ट में बात करेंगे। पायलट की बात करते हैं और नवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर यानी NAOO की बात करते हैं, तो बीई बीटेक होनी चाहिए आपकी डिसिप्लिन में किसी भी में, और 60% मार्क्स भी होने चाहिए उसमें। उसके साथ में 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए क्लास 10th एंड 12th में। मिनिमम 60% इंग्लिश में होने चाहिए 10th एंड 12th में। ऑलराइट, इसमें 18 वैकेंसीज हैं मेन विमेन के लिए, जो कि नवल एयर ऑपरेशंस के लिए। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए जो है 8 वैकेंसीज हैं, और 20 वैकेंसीज पायलट्स के लिए है। ऑलराइट, उसके बाद अब हम बात करते हैं लॉजिस्टिक्स की, तो बीई बीटेक होना चाहिए फर्स्ट क्लास में, या फिर MBA होना चाहिए, BSc बीकॉम, BSc IT विद फर्स्ट क्लास अलॉन्ग विद PG डिप्लोमा, ये सब भी है तो आप कर सकते हो, या फिर MCA MSc IT फर्स्ट क्लास में होना चाहिए। उसके बाद नवल अर्नामेंट है इंस्पेक्टोरेट कैडर की, जिसमें कि आप बीई बीटेक इतने सारे क्वालिफिकेशन है, इसमें से जो भी जिस भी डिप्लोमा को आपने कर रखा है वो उसमें अगर 60% हो और 10th 12th में 60% हो, इंग्लिश में भी साथ में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। 10 वैकेंसीज इसके लिए है। एजुकेशन में भी टोटल 6 और 12 वैकेंसीज हैं अलग अलग करके। उसके साथ इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए, इलेक्ट्रिक ब्रांच के लिए और नवल कंस्ट्रक्टर के लिए, इसमें भी बीई बीटेक इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें देखो अलग अलग वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन आप ध्यान से पढ़ लेना। वैसे 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जुलाई 2005 तक एक डेट ऑफ बर्थ है, दूसरी है 2 जनवरी 2001 से लेकर के 1 जनवरी 2006 तक, और इस तरीके से ही है। एक वैकेंसी ऐसी भी है, यानी कि जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की, जिसमें कि 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जनवरी 2004 तक भी डेट ऑफ बर्थ रखी गई है। इधर आप एजुकेशन में आ जाते हो तो 2 जनवरी 1998 से 1 जनवरी 2004 भी है, तो इस तरीके से यहाँ पर कंप्लीट दी गई है अलग अलग करके DOB। मर्चेंट नेवी पर्सनल की बात करते हैं, तो अगर
अगर आप मर्चेंट नेवी में हो तो आपके लिए भी यहाँ पर है, क्या है, कैंडिडेट्स जो है 2 जनवरी 1995 से 1 जुलाई 2005 के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं पर गवर्नमेंट इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ट्रांसपोर्ट में है तो उसका सर्टिफिकेट है तो 2 जनवरी 1995 से 1 जुलाई 2005 के बीच में। वहीं पर कमर्शियल पायलट लाइसेंस आपके पास है तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ रहेगी 2 जनवरी 2000 से 1 जनवरी 2006 तक। एनसीसी कैंडिडेट हैं, अगर आप एनसीसी सर्टिफिकेट है आपके पास तो 5% की रिलैक्सेशन रहेगी। और उसके साथ में अगर हम बात करते हैं तो हु कैन अप्लाई, कैंडिडेट्स जो कि ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, फाइनल ईयर में है, मिनिमम एग्रीगेट 60% मार्क्स है या फिर इक्विवेलेंट है सीजीपीए में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ आप इंडियन होने चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब अगर बात करते हैं हम कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगी, तो इसके लिए आपको शॉर्टलिस्टिंग करके बुलाया जाएगा कैंडिडेट्स को, उसके बाद बीई बीटेक को अलग किया जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के लिए अलग है सारी चीजें, और उसके बाद फाइनली आप लोगों को बुलाया जाएगा, आपकी जो है एसएसबी इंटरव्यू होगी। एसएसबी कंप्लीट होने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट रिलीज की जाएगी और उसके बाद आपकी ट्रेनिंग शुरू कर दी जाएगी, जो भी ये सब कुछ क्लियर कर लेते हैं। तो अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हो तो joinindiannavy.gov.in ये वेबसाइट है, यहाँ से जाकर के अप्लाई कर सकते हो। और सैलरी जो है 56,100 रुपए है, ये भी आप लोग जरूर ध्यान रखना। तो कुछ इस तरीके से ये सारी डिटेल्स हैं, अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप अप्लाई कर देते हो तो इसमें कुछ भी पे नहीं करना है, मतलब कोई भी फी पे नहीं करनी है, फ्री में, फी 0 है। और अप्लाई करने के बाद अगर आपकी जॉब हो जाती है तो 56,000 सैलरी होगी स्टार्टिंग में ही। तो जरूर अप्लाई करो अगर आप एलिजिबल होते हो इसके लिए तो। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग दिस तो आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक शेयर कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लेना। फिलहाल इतना ही, थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।